This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। अनिल अंबानी के दिन फिर ने शुरू हो गए हैं। शेयर बाजार में अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल देखा जा रहा है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में पिछले 3 महीने में 1000% का उछाल आया है। मार्च में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 733 करोड़ रुपए हो गया था, जो आज जून के तीसरे हफ्ते के आखिर में बढ़कर 8222 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ मई के महीने में ही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 3890 करोड़ रुपए बढ़ा है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बढ़ने से छोटे निवेशकों को मोटा मुनाफा हुआ है, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनियों में 50 लाख छोटे निवेशकों का पैसा लगा है। रिलायंस पावर में 33 लाख छोटे निवेशकों का निवेश है। रिलायंस इंफ्रा में 9 लाख और रिलायंस कैपिटल में 8 लाख छोटे निवेशकों का पैसा लगा है। पिछले कुछ दिनों में अनिल अंबानी ग्रुप ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से शेयरों में उछाल देखा गया है। पहला, रिलायंस इंफ्रा में प्रमोटर ग्रुप ने BSFI होल्डिंग से 550 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया। दूसरा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1325 करोड़ रुपए जुटाने में सफलता हासिल की है। तीसरा, रिलायंस पावर ने प्रमोटर कंपनी को प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने का ऐलान किया। और चौथा, रिलायंस होम फाइनेंस अपनी संपत्तियां बेचने के लिए बातचीत कर रही है। एथम इन्वेस्टमेंट ने इसके लिए 2887 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इस योजना से रिलायंस कैपिटल के कर्ज में करीब 11,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। अनिल अंबानी का पिछले कुछ महीनों से कर्ज को कम करने पर फोकस है। इसके लिए अनिल अंबानी अपनी संपत्तियों को बेच रहे हैं ताकि कर्ज के बोझ को कम किया जा सके। आज रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% उछाल के साथ 27 रुपए पर बंद हुआ, जबकि रिलायंस पावर का शेयर 5% चढ़कर 103 रुपए पर बंद हुआ। रिलायंस इंफ्रा 2% गिरावट के साथ 103 पर क्लोज हुआ। हाल ही में रिलायंस इंफ्रा ने अपनी कई संपत्तियों को बेचकर मोटी रकम जुटाई है, जिसका इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए किया गया है। रिलायंस इंफ्रा ने मुंबई स्थित हेड ऑफिस को 1200 करोड़ रुपए में बेचा। इस रकम से यस बैंक का कर्ज उतारा गया। दिल्ली आगरा टोल रोड को, क्यूब हाईवे को 3600 करोड़ रुपए में बेचा। पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी में 74% हिस्सेदारी 900 करोड़ रुपए में इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को बेची गई। अनिल अंबानी तेजी से रिलायंस इंफ्रा की संपत्तियों को बेच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कर्ज के बोझ को कम किया जाए। 2022 तक अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करने की योजना है। रिलायंस इंफ्रा के लिए एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी का घाटा कम हुआ है। मार्च तिमाही में रिलायंस इंफ्रा का घाटा कम होकर 46 करोड़ 53 लाख रुपए रह गया, जबकि कारोबारी साल 2020 की मार्च तिमाही में कंपनी को 153 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की आय भी बढ़कर 4610 करोड़ रुपए हो गई, जबकि कारोबारी साल 2020 की मार्च तिमाही में ये आय 4012 करोड़ रुपए थी। कर्ज और घाटा कम होने की वजह से ही रिलायंस इंफ्रा के शेयर में खरीदारी बढ़ी है। रिलायंस इंफ्रा पर 1 जनवरी 2021 तक करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। जिस तेजी से अनिल अंबानी इस कंपनी के कर्ज को उतार रहे हैं, उससे अगले 1 से 1.5 साल में रिलायंस इंफ्रा कर्ज मुक्त हो सकती है। अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस पावर भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। हालांकि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस अभी भी घाटे में चल रही है।